हेलो दोस्तों, उड़ान तक में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आज आपके लिए 80 करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ जो 11 अप्रैल से 20 अप्रैल 2020 तक के हैं। इससे पहले आप लोगों को पिछले वीडियो में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स दिए थे। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आवाज़ थोड़ा अच्छी नहीं होगी क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ में कुछ दिक्कत होगी। चलिए आप लोगों को टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं कि वीडियो को अपलोड करूं। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेड कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में एप्पल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल, डी फेसबुक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी गूगल सही होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जेलों में फेस मास्क बनाने की शुरुआत की है? ऑप्शन ए में केरल, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु सही होगा। तमिलनाडु सरकार ने जेलों में फेस मास्क बनाने की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार IT पेशेवरों के लिए काम शुरू करने के लिए पसंदीदा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए में बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी पुणे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बेंगलुरु सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में अनामिका रॉय राष्ट्रवर, बी प्रवीर कुमार, सी विकास सेठ, डी प्राग राजा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए अनामिका राय राष्ट्रवर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल है? ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 6, डी में 10। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन 2 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के चलते किस राज्य ने अपने 133 स्थानों को रेड घोषित जोन किया है? ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में तेलंगाना, सी में आंध्र प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैकी डुप्रीज का निधन हुआ, वह कौन थे? ऑप्शन ए में क्रिकेटर, बी अभिनेता, सी लेखक, डी पत्रकार। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए क्रिकेटर सही होगा। जेपी डुप्रीज क्रिकेटर थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 1 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में नेपाल, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी श्रीलंका। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी अफगानिस्तान सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग में फुटबॉल के शीर्ष स्थान पर कौन से देश की टीम है? ऑप्शन ए में फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्राज़ील, डी बेल्जियम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी बेल्जियम सही होगा। फीफा रैंकिंग में फुटबॉल के शीर्ष स्थान पर बेल्जियम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2020 के नेशनल सेफ मदरहुड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 9 अप्रैल, बी 11 अप्रैल, सी 8 अप्रैल, डी 10 अप्रैल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन 11 अप्रैल सही होगा। 11 अप्रैल को ही सेफ मदरहुड दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस IPL टीम में कोरोना महामारी से निपटने के लिए 10 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में मुंबई इंडियंस, बी में राजस्थान, सी में RCB और डी में सनराइज हैदराबाद। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी सनराइज हैदराबाद सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए ICICI लम्बार्ड के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए अमेजन, बी फ्लिपकार्ट, सी HDFC, डी ईबे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन फ्लिपकार्ट आंसर सही होगा। हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए ICICI लम्बार्ड के साथ समझौता फ्लिपकार्ट ने किया था।
ऑप्शन अगला क्वेश्चन में है, शांति हीरानंद चावला का हाल ही में निधन हुआ, वो किस क्षेत्र में से संबंधित है? ऑप्शन ए पत्रकार, बी अभिनेत्री, सी गायिका, डी लेखिका। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी गायिका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम शुरू किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन ए में 88, बी 136, डी सी 108, डी 113। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी 108 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केकरटाऊ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए में है जापान, बी इंडोनेशिया, सी ब्राजील, डी चीन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन इंडोनेशिया सही होगा। केकरटाऊ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में देश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस ट्विटर अभियान की शुरुआत की है? डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने ट्विटर अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए में है आरबीआई, बी एसबीआई, सी पीएनबी, सी आईसीआईसीआई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए आरबीआई सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 9 अप्रैल, बी 11 अप्रैल, सी 8 अप्रैल, डी 12 अप्रैल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी आंसर सही होगा। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश में सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है? ऑप्शन में गोरखपुर, बी अहमदाबाद, सी इंदौर, डी मुंबई सेंट्रल स्टेशन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी अहमदाबाद सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? ऑप्शन में उजित पटेल, बी शशिकांत दास, सी प्रवीण कुमार, डी रघुराम राजन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी रघुराम राजन सही होगा। निम्नलिखित में से किसे आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही होगा रघुराम राजन, जो पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, पीटर बोनेटी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी हॉकी, डी सी क्रिकेट, डी मुक्केबाजी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए फुटबॉल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के समय भारत में नंबर 1 स्मार्ट सिटी कौन सा शहर बना है? लॉकडाउन के समय भारत में नंबर 1 स्मार्ट सिटी कौन सा शहर बना है? ऑप्शन ए में चंडीगढ़, बी में धर्मशाला, सी कोलकाता, डी अहमदाबाद। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी अहमदाबाद सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फूड बैंक की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए असम, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी उड़ीसा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी मणिपुर सही होगा, जिसकी राजधानी इम्फॉल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के इलाज में प्रयोग होने वाले कोविड-19 के इलाज में प्रयोग होने वाले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? ऑप्शन ए में चीन, बी अमेरिका, सी भारत, डी रूस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी भारत सही होगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, युक्ति वेब पोर्टल की शुरुआत किस सरकारी संस्था ने की है? ऑप्शन में कृषि मंत्रालय, बी एमएचआरडी, सी कपड़ा मंत्रालय, सी डी नीति आयोग। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी एमएचआरडी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे अमीर स्पोर्ट टीम मालिकों की सूची में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, बी डेविड टेपर, सी रोमन अब्रामोविच, डी स्टीव बाल्मर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी स्टीव बाल्मर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने पुराने टीवी कार्यक्रम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? ऑप्शन में डीडी हिस्ट्री, डीडी इपिक, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में डीडी रेट्रो, ऑप्शन डी में डीडी बिहार। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी डीडी रेट्रो सही होगा। प्रसार भारती ने पुराने टीवी कार्यक्रम को दिखाने के लिए डीडी रेट्रो नया चैनल के तौर पर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 के उपचार हेतु प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है? ऑप्शन में कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए केरल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूएन ने वैश्विक
अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन में है 1.5%, ऑप्शन बी में 1%, ऑप्शन सी में है 2.01%, ऑप्शन डी में है 2%। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 1% सही होगा। अनुमान लगाया गया है 1% घटने का। ये अगला क्वेश्चन है, खादी व ग्राम उद्योग आयोग ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किसका निर्माण किया है? ऑप्शन में फेस शील्ड, बी में स्वदेशी सैनिटाइजर, सी में खादी मास्क, डी में खादी सूट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी खादी सूट मास्क सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन में IMF, बी में वर्ल्ड बैंक, सी में सार्क, डी में ADB। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक सही होगा। इसी ने संस्था द्वारा साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जारी की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विज्ञान संचार पहल कोविड ज्ञान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, बी प्रसार भारती, सी MHRD, डी TIFR। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी टाइफर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चेज डिजीज डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 14 अप्रैल, बी में 13 अप्रैल, सी में 11 अप्रैल, डी में 10 अप्रैल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, 14 अप्रैल। चलिए अगला क्वेश्चन है, महिला रोजर्स कप को किस वर्ष स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन में है 2021, ऑप्शन बी में 2022, ऑप्शन सी में 2023, ऑप्शन डी में 2024। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 2021 तक महिला रोजर्स कप को स्थगित कर दिया गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 15 अप्रैल, बी में 14 अप्रैल, सी में 12 अप्रैल, डी में 11 अप्रैल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी 14 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी 14 अप्रैल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मित्रा किस बैंक के MD CEO नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी SBI, सी वर्ल्ड बैंक, डी यूको बैंक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सही होगा। विरूपाक्षा को मित्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोजगार सृजन योजना किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी हिमाचल, डी मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बिहार सही होगा। रोजगार सृजन योजना की शुरुआत बिहार से शुरू की गई है। ऑप्शन ए में हाल ही में किसने कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज की राशि को $20 बिलियन किया है? ऑप्शन में ADB, बी IMF, सी UN, डी वर्ल्ड बैंक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए ADB ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन में है, भारत के किस राष्ट्रीय खाद्य उद्यान में जानवरों के लिए पहली संगरोध क्वारंटीन सुविधा स्थापित की गई है? ऑप्शन में घाना नेशनल पार्क, बी में गिर फॉरेस्ट, सी मानस नेशनल पार्क, डी में जिम कॉर्बेट पार्क। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट पार्क ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 दवाओं को मानव परीक्षण की मंजूरी दी है? ऑप्शन में चीन, अमेरिका, ऑप्शन डी में इटली, ऑप्शन सी में इटली, ऑप्शन डी में ब्राज़ील। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए चीन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 13 अप्रैल, बी में 14 अप्रैल, सी में 15 अप्रैल, डी में 11 अप्रैल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी 15 अप्रैल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल्स की शुरुआत की है? ऑप्शन में हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश सही होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 पोर्टल्स की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, BSNL ने किस बैंक के साथ मिलकर एक पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? ऑप्शन में IDBI, बी में है PNB, सी में ICICI, डी में SBI। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी SBI सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी फ्रांस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी अमेरिका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ATM सेवा शुल्क को बंद कर दिया है? ऑप्शन ए में SBI, बी PNB, सी में ICICI, ऑप्शन डी में HDFC। तो SBI ऑप्शन सही होगा। अब CI ने ही ATM सेवा शुल्क को बंद कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार के किस मंत्रालय ने देखो अपना देश
वेबिनार श्रीलंका शुरू किया है? ऑप्शन में स्वास्थ्य मंत्रालय, बी में रक्षा मंत्रालय, डी में पर्यटन मंत्रालय, डी में विदेश मंत्रालय। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी पर्यटन मंत्रालय ने ही सरकार मंत्रालय ने ही देखो अपना देश वेबिनार श्रीलंका शुरू किया है, पर्यटन मंत्रालय ने। तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ICMR ने कोविड-19 के लिए किस दवा को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ऑप्शन बी में रेमडेसिविर, ऑप्शन सी में रेमडी-19, ऑप्शन डी में डिस्प्रिन। इनमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी रेमडेसिविर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोवोसैक क्रियोसोक विकसित करने की वाली संस्था है? ऑप्शन DRDO, ऑप्शन बी में इसरो, ऑप्शन सी में WHO, ऑप्शन डी में नासा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन में DRDO सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मोबाइल ऐप ने 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन ए में है आरोग्य सेतु, ऑप्शन बी में कोरोना कवच, ऑप्शन सी में कोरोना सेतु, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए आरोग्य सेतु ऐप ने ही 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, MTNL के CMD किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में प्रवीण कुमार, बी में PB पुरवार, ऑप्शन सी में रजनीश कुमार, ऑप्शन डी में विजय सेठ। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी PB पुरवार को ही MTNL के CMD नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार की औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने की अनुमति दी है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी बिहार सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी भारत सही होगा। भारत ने ही ऑपरेशन ऑफलाइन उड़ान का लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में 13 अप्रैल, बी 11 अप्रैल, सी 16 अप्रैल, डी 17 अप्रैल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन 17 अप्रैल सही होगा। 17 अप्रैल को ही विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के बीच किस देश में संसदीय चुनाव हुए? ऑप्शन ए में दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी इजराइल, डी रूस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया सही होगा। दक्षिण कोरिया में ही कोविड-19 महामारी के बीच देश में संसदीय चुनाव हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन में सचिन तेंदुलकर, बी विराट कोहली, सी स्टीव स्मिथ, डी रोहित शर्मा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी रोहित शर्मा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी ग्रिड अभियान की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए SBI, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी RBI, डी HDFC बैंक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी HDFC बैंक सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी उड़ीसा, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी त्रिपुरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल रॉबिन्स का निधन हुआ कौन थे? ऑप्शन ए पत्रकार, बी क्रिकेटर, सी फुटबॉलर, डी एथलीट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी फुटबॉलर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहरीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में दीपक मित्तल, ऑप्शन में पीयूष श्रीवास्तव, ऑप्शन सी में हेमंत भार्गव, ऑप्शन डी में रवि मखीजा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, PESB के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन में विजय सेठ, ऑप्शन बी में राजीव कुमार, ऑप्शन सी में प्रवीण कुमार, ऑप्शन डी में कपिल देव त्रिपाठी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी राजीव कुमार ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कतर में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन में प्रभास सिंह, ऑप्शन बी में दीपक मित्तल, ऑप्शन सी में आदित्य पुरी, ऑप्शन डी में प्रवीण कुमार। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी दीपक मित्तल ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण हेतु रैपिड टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन में राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए राजस्थान सही होगा। राजस्थान ने ही संक्रमण हेतु रैपिड टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए किस ऐप को विकसित किया है? ऑप्शन में आरोग्य सेतु, बी सहयोग, सी कोरोना कवच, डी कोरोना प्लस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सहयोग सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में IMF और वर्ल्ड बैंक की विकास समिति की बैठक हुई। भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए में नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी निर्मला सीतारमन, डी पीयूष गोयल। तो सी आंसर इसका सही होगा, निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री भारत के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप किसने जारी किया? ऑप्शन ए में नरेंद्र सिंह तोमर, बी प्रकाश जावड़ेकर, सी पीयूष गोयल, डी नरेंद्र मोदी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, IMF ने वर्ष 2020 के लिए एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? ऑप्शन में 0%, बी 1%, सी 0.5%, ऑप्शन डी 2%। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 0% ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, RBI ने रिवर्स रेपो रेट कितनी घोषित की है? ऑप्शन ए में 3.50%, ऑप्शन बी में 3.30%, ऑप्शन सी में 3.75%, ऑप्शन डी में 3.80%। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी 3.75% ऑप्शन सही होगा। RBI ने रिवर्स रेपो रेट 3.75% घोषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो इस ऑप्शन में दिया हुआ है 17 अप्रैल, बी 18 अप्रैल, सी 15 अप्रैल, डी 16 अप्रैल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन 18 अप्रैल को ही विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। ये अगला क्वेश्चन है, परियोजना स्माइल किस राज्य ने शुरू किया? ऑप्शन ए में हिमाचल, बी में राजस्थान, सी में पश्चिम बंगाल, डी में तमिलनाडु। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी राजस्थान सही होगा। राजस्थान ने ही परियोजना स्माइल की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड नोटन का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन में टाटा मोटर्स, बी हीरो मोटर्स, सी TVS मोटर्स, डी होंडा मोटर्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी TVS मोटर्स सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, DRDO ने ग्वालियर से अपनी परीक्षण सुविधा कहाँ स्थानांतरित कर दी है? ऑप्शन ए में नई दिल्ली, बी इंदौर, सी अहमदाबाद, डी पुणे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 2 मास की होम डिलीवरी शुरू की है? ऑप्शन ए में चीन, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में भारत, ऑप्शन डी में अमेरिका। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी जापान सही होगा। जापान ने ही 2 मास की होम डिलीवरी शुरू की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2020 की टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा खिलाड़ी रहा? ऑप्शन ए में है फेन जेडोंग, बी जू जिन, ऑप्शन डी में लिन डेन, ऑप्शन डी में अचंता शरत कमल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए फेन जेडोंग ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध माना गया है या बनाया गया है? ऑप्शन ए में 50A, ऑप्शन बी में 52C, ऑप्शन सी में 51B, ऑप्शन डी में 50D। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी 51B धारा लगाया गया है, बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस टीम को कोरोना वायरस के कारण आई लीग सत्र 2019-20 समाप्त करके विजेता घोषित कर दिया गया? ऑप्शन ए में महिंद्रा यूनाइटेड, ऑप्शन बी में FC गोवा, ऑप्शन सी में मोहन बागान, ऑप्शन डी में है FC कोचीन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी मोहन बागान को आई लीग सत्र 2019-20 विजेता घोषित कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर 2024 तक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी करेगा? चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन ए में मोनेका, ऑप्शन बी में बार्सिलोना, ऑप्शन सी में मैनचेस्टर, ऑप्शन डी में अबू धाबी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी बार्सिलोना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के रोगियों के लिए एयर एविक्यूएशन पोड तैयार किया है? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी में भारतीय थल सेना, ऑप्शन डी में तटरक्षक बल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए भारतीय नौसेना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मून जे इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए में जापान, बी दक्षिण अफ्रीका, सी सिंगापुर, डी इंडोनेशिया। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया सही होगा। दक्षिण कोरिया में ही मून जे इन फिर से राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व यकृत लीवर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 19 अप्रैल, बी में है 20 अप्रैल, सी में 18 अप्रैल, डी में 17 अप्रैल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन 19 अप्रैल
सही होगा। 19 अप्रैल को ही विश्व यकृत या लीवर दिवस मनाया जाता है, लीवर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 अप्रैल, बी 18 अप्रैल, सी 20 अप्रैल, डी 16 अप्रैल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन 20 अप्रैल को ही संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस भाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों को बताया। अगर इस वीडियो में कहीं भी त्रुटि नज़र आती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दे, और वीडियो कैसी लगी तो इसका भी फीडबैक दे, और दोस्तों को ये चैनल ज़रूर शेयर करें और बोले इसे चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आपसे अनुरोध है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। और एक और बात बता दूं, अगर इसका आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे ये डिस्क्रिप्शन में जाके पा सकते हैं। मेरा फेसबुक लिंक भी है, जो आप जाके इस फेसबुक पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जाके सब्सक्राइब जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखिए वीडियो के यूट्यूब के नीचे दिए गए, और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।